आता है तो ये आप करके नहीं करती। जुलूस में शामिल होइए ना, जुलूस में कर लीजिए आप। ये नहीं है, ये घोर अपराध है। हाँ। दलित के साथ रहते दलित पर लाठीचार्ज नहीं होती। आज से लेकर के सतयुग से लेकर के हमेशा से चलता रहा, शोषितों वंचितों की लड़ाई हमेशा लड़ते आए। हम अम्बेडकरवादी है और रूप करके बिजनेसमैन बन करके हमरा अनुसूचित जाति के संविधान को हटाना। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ दीक्षा। SC/ST के फैसले के विरोध मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो क्रीमी लेयर का फैसला लाया गया, उस फैसले के विरोध में बहुजन समाज के पार्टी जो है गर्दन दकबंगला के पास धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और प्रदर्शन के दौरान जो है प्रशासन के द्वारा इन पर वाटर टैंक देख सकते हैं, वाटर टैंक रखा गया, उससे इन लोगों पर पानी का छिड़काव किया गया और लाठीचार्ज भी कर दिया गया है। तमाम जो यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या कुछ उनकी मांगे हैं और प्रशासन के द्वारा क्या कुछ उनके साथ किया गया है। आता है तो ये आप करके नहीं करती। जुलूस में शामिल होइए ना, जुलूस में चल लीजिए आप। तो जैसे मुझे बेटी भी है। आप जानते नहीं है, क्रांतिकारी भारत है, क्रांतिकारी भारत देश है। सबसे पहले बिहार तो है, यहाँ क्रांतिकारी का राज है। यहाँ हम लोग लाठी से नहीं डरने अब वाले लगता है कि भारत में क्रांतिकारियों का राज चल रहा है, बचा है नहीं, अब चलेगा। हम लोग चुप थे, अब हम लोग फिर से जाग चुके हैं, चूंकि जान चुके हैं कि हम लोग के हक के लिए सरकार मनोवादी सरकार नहीं। जिस तरह हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी कहते हैं कि मैं दलितों के साथ हूँ, क्या लग रहा है नीतीश जी हम सच में दलितों के साथ हैं? नहीं, दलितों के साथ ये नहीं है, ये घोर अपराध है। दलित के साथ रहते दलित पर लाठीचार्ज नहीं होती। आज दलित के बांटा नहीं जाता है। पहले दलित से महादलित करने वाले नीतीश कुमार न है, तो कैसे दलित के साथ है? दलित मैं दलितों के साथ हूँ और दलित अभी सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद दलितों के साथ लाठीचार्ज होगा, क्या बोलेगा इस पे? नीतीश कुमार जी कभी से भी दलितों के साथ है नहीं। दलितों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, SC/ST समाज लोगों को इतना तंग किया जा रहा है, उनका सुना नहीं जाता, इतना हत्याएं हो जा रही है। नीतीश जी की कोई ध्यान ही नहीं है, ना नीतीश जी की ध्यान है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ध्यान देता है। अगर प्रशासन ने लाठी चलाई है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम बहुत नाखुश हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का एकदम विरोध करते हैं। उन आरक्षण में ये लोग वर्गीकरण करना चाहते हैं। हमारा अभी समाज इस लायक नहीं है कि वो वर्गीकरण करे। उन्हें दलित पिछड़ों पे ध्यान देना चाहिए, तो वो वर्गीकरण इतनी हत्याएं हो रही है उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं और वो दलितों को सताने के चक्कर में पड़े हुए हैं। सुधार नहीं होगा तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे, पूरा भारत बंद करेंगे, सड़कों पे आएंगे। हम तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे ना। लाठीचार्ज हो रहा है तो हम बाबा साहब का आशीर्वाद के रूप में दिया हुआ संविधान को मिटने नहीं देंगे। उसके लिए हमें जेल जाना पड़े, लाठी खाना पड़े, कोई भी कदम झेलने के लिए तैयार है। हम क्या करेंगे? अगर नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट को भी हम लोग घेरने का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट घेरेंगे और जंतर मंतर पे भी आंदोलन करने का काम करेंगे। सड़कों पर प्रदर्शन करने पर आप लोगों के साथ लाठीचार्ज किया गया, क्या बोलते हैं? देखिए, ये लोकतांत्रिक जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण विरोधी जो है टीपा टिप्पणी वर्गीकरण SC/ST में और ये जो आरक्षण विरोधी जो टीपा टिप्पणी किया है, उसी को विरोध में पूरे बहुजन समाज आक्रोश में है। आज पूरे भारत बंद किया हुआ है। तो इसलिए हम लोग सर्वोच्च न्यायालय से हम लोग मांग करते हैं कि आप एक सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए हैं, इस तरह से आप टीपा टिप्पणी नहीं करेंगे। पूरे बहुजन समाज आपके खिलाफ में आंदोलन में आए। आप अपने आप में आप शर्मिंदगी महसूस करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह से 341 का इस तरह के उल्लंघन नहीं कर सकता है। अनुसूचित जाति जनजाति के अनुसूची को छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। ये पार्लियामेंट का मामला है। लेकिन देखिए कि अपना अधिकार क्षेत्र से बाहर भी आकर और सुप्रीम कोर्ट जो SC/ST में वर्गीकरण और आरक्षण विरोधी जो टीपा टिप्पणी किया है, ये बहुत ही अपने आप में शर्मनाक है। और इसी तरह का रवैया सुप्रीम कोर्ट का रहा तो लोगों को न्याय से अपना अपना खत्म हो जाएगा, अपना अधिकार खत्म करने और शोषितों वंचितों की अधिकार को वो कुचलना चाहते हैं। ऐसी सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि शोषितों वंचितों की लड़ाई में हमारा साथ दे, हमारा विरोध न करे। आप कह रहे हैं कि आप शांति प्रदर्शन कर रहे हैं, उग्रवादी नहीं हुए थे, लेकिन आप लोगों के साथ फिर भी लाठीचार्ज किया गया। ये इस तरह की प्रशासन की तानाशाही, ये बिल्कुल तानाशाही है। अगर शोषितों वंचित अपने अधिकार की लड़ाई के लिए शांति ढंग से और सांकेतिक रूप से पूरे भारत में दलित सेना जाम बंद कर रही है, चक्का जाम कर रही है, शांति से अपना आंदोलन कर रही है, और सरकार अगर फिर भी हम निहत्थे लोगों पे, शोषितों वंचितों पे ये लाठीचार्ज करती है, तो ऐसी सरकार को शर्म से डूब जानी चाहिए। और जिस अम्बेडकरवादी की बात कर रहे हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, क्या अम्बेडकर युग अभी भी चल रहा है, बचा है?
अम्बेडकर युग से कलयुग से लेकर के सतयुग से लेकर के हमेशा से चलता रहा। शोषितों वंचितों की लड़ाई हमेशा लड़ते आए। हम अम्बेडकरवादी है और संघर्ष हमारा जारी है। शोषित और दलित हमेशा अपने हक के लिए लड़ते आए, लेकिन उनको उनका हक मिलता नहीं है। उसी की लड़ाई दलित सेना लड़ती है और लड़ती आएगी। हम रामविलास पासवान के अनुयायी हैं और संघर्ष ही हमारा नारा है। और जब तक ये अधिकार और हक की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे और जब तक ये समानता इस समाज में नहीं आएगी तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा।